Hello बच्चों, वेलकम टू ब्रिज एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन सीरीज ऑन IIT JEE मेंस PYQ 2022। तो अभी हम 26 जुलाई का जो मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस हमने 2 सेशन में लिया था एंड अभी हम उसके बाद के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ये आपका डिस्कशन सेशन 3 होगा जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस सेशन में सारे क्वेश्चंस फिनिश हो जाएं, है ना। अगर नहीं होता है तो एक और सेशन लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है ट्रिगो से, है ना। एस एक सेट डिफाइन किया गया है, वो सारे थीटाज का कलेक्शन है जिसके लिए 8⁻² sin स्क्वायर थीटा एंड 8⁻² cos स्क्वायर थीटा का सम क्या है 16 है। एन एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस एंड समेशन ऑफ दिस, ये किसके इक्वल होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले एस को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। एस को आइडेंटिफाई कर लिए तो एस के बीच में हमें थीटाज का वैल्यू मिल जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है उससे हम एन एस कैलकुलेट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे जो देखो आप, ये जो सम है इसमें थीटा पे डिपेंडेंस है और थीटा बिलोंग कर रहा है ये एस से ही, है ना। तो वही आपको ये भी डिटरमाइन करेगा। तो ओवरऑल हमारा फर्स्ट टास्क क्या होने वाला है, प्राइमरी टास्क क्या होने वाला है, हमें इस एस के बारे में जानना है। तो एस में जो कंडीशन है वो कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन क्या है, 8⁻² sin स्क्वायर थीटा प्लस 8⁻² cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो है वो 16 है। तो यदि मैं 8⁻² sin स्क्वायर थीटा को x मान लूँ तो क्या बनेगा, x प्लस 8⁻² टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16। तो x प्लस 8⁻² टाइम्स 8⁻² sin स्क्वायर थीटा, दिस इज 16। तो x प्लस 8⁻64 अपॉन में x बन जाएगा इज इक्वल टू 16, क्योंकि माइनस में है और इसका वैल्यू माना था। तो यहाँ से क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो 8 8 जा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या है, x माइनस 8 का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गया। डेट मीन्स कि 8⁻² sin स्क्वायर थीटा जो है वो क्या है, 8 है, राइट, यही है। अब यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं ना, 8 का पावर 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 sin स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। sin स्क्वायर थीटा 1/2 के इक्वल है, तो थीटा क्या हो सकता है, देखो जरा आप, थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 2π में। तो यदि मैं sin थीटा को प्लॉट करूँ तो sin थीटा का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ये चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, ओके, ठीक है। ये 0 है, ये पाई होगा, ये 2π होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 है ना, तो साइन थीटा क्या होगा, प्लस माइनस 1/√2। तो प्लस √2 के लिए मान लो अगर ये है तो यहाँ पे 2 वैल्यू अटेंड कर रहा है, और माइनस 1/√2 ये है तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो टोटल कितने वैल्यू अटेंड किया, 4। तो एस में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली क्या होगा, थीटा इन 0 से 2π सच दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। आप देखोगे यहाँ पे π/4 है, यहाँ पे 3π/4 है, यहाँ पे 5π/4 है, यहाँ पे 7π/4 है ना। तो इनफैक्ट ये जो एस बनेगा क्या मिलेगा, π/4, 3π/4 एंड यहाँ पे देखो पाई प्लस π/4, 5π/4 एंड 2π माइनस π/4, 7π/4, है ना। तो एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। तो एन ऑफ एस क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो इसकी वैल्यू मिल गई 4। अब हमें ये देखना है ना, एस को यहाँ पे आप लिख सकते हो π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4, राइट। अब मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अब इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करूँ तो क्या बनने वाला है, सेक π/4 प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक π/4 प्लस 2 थीटा। तो ये क्या वाला होने वाला है, 1 अपॉन में कॉस π/4 प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक का मतलब साइन π/4 प्लस 2 थीटा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट इरेज ऑल दिस स्टफ्स। ये क्या बनेगा, 2 अपॉन में साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स राइट, साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा मिलेगा, मतलब 2 टाइम्स π/4 दैट इज π/2 प्लस 2 टाइम्स 2 थीटा π/4 थीटा, राइट। तो ये क्या बनेगा, 2 अपॉन में साइन π/2 प्लस 4 थीटा। साइन π/2 प्लस 4 थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो कॉस ऑफ 4 थीटा बनेगा ये, क्यों भाई, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट। साइन 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज करता है। तो कॉस ऑफ 4 थीटा हो गया। थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 से 2π समझे दिस। तो यदि मैं समेशन देखूँ इसका, जो भी ये समेशन की डिमांड कर रहा है उसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो क्या बनने वाला है, देखो जरा,
सो ये बन जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लो, 1 अपॉन में कॉस 4 थीटा, मतलब थीटा पहले ले लो पाई बाई 4, तो कॉस पाई प्लस 1 अपॉन में कॉस 3 पाई प्लस 1 अपॉन में कॉस 5 पाई प्लस 1 अपॉन में कॉस 7 पाई। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है और -1 होता है, दैट इज कि 2 टाइम्स -1 टाइम्स ये 4 टाइम्स -1 देगा, दैट इज -8, तो -8 वैल्यू इसका हो गया। अब 4 - 8 क्या देगा, टोटल अगर देखा जाए तो 4 - 8 विच इज -4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, राइट। तो क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा एस पर डिपेंडेंट था, अगर आपने एस को एक्सप्लिसिटली देख लिया तो सारा काम आपका हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिगो से ही है और इन्वर्स ट्रिगो से, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या पूछा गया है, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस सेक इनवर्स √5/2 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 किसके इक्वल होगा। सो देखो जरा यहाँ पे सेक इनवर्स √5/2, मतलब सेक जिस पॉइंट पे √5/2 वैल्यू देगा उस पॉइंट पे tan क्या देगा, है ना। तो अगर मैंने इसको थीटा माना तो सेक थीटा क्या बन जाएगा, √5/2, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा 2/√5, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा 1/√5, तो tan थीटा क्या बन जाएगा 1/2, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे आप चीज देख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ओवरऑल अगर मैं ये चीज देखूं तो क्या बन जाएगा, अंदर वाला चीज 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/8। अब इस दोनों को मैं पहले सम करूंगा, 2 अगर लिया तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 एंड प्लस tan इनवर्स 1/2, ये बनेगा। अब देखो जरा इस चीज को, tan इनवर्स सी प्लस tan इनवर्स डी का फॉर्मूला क्या होता है, और tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। यहाँ पे क्या बनेगा 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/5 टाइम्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/2। 2 tan इनवर्स ये क्या बनेगा 5 प्लस 8 13 अपॉन में 40, और ये क्या बनेगा 5 8 जा 40, 40 माइनस 1 39 अपॉन में 40 प्लस tan इनवर्स 1/2, 40 से 40 कैंसिल, 13 3 जा, तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अगर आपको फॉर्मूला इसका याद है तो डायरेक्टली देखोगे तो आपको ये मिलेगा tan इनवर्स 2 बन जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो 1/1 करो जरा। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, ये क्या बनेगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9 8/9, राइट। ओके, दिस प्लस tan इनवर्स 1/2, ये बनेगा tan इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/8, 2 4 जा 8 3 3 जा 9 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। अगेन यूज करिए फॉर्मूला, क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/4, है ना, अपॉन में 1 माइनस 3/8, यही बनने वाला है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/4 अपॉन में 8 माइनस 3 5/8, सो दिस विल गिव्स यू tan इनवर्स 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 8/5, 4 2 जा 8, तो यहाँ से भी आपने देख लिया कि tan इनवर्स 2 हो गया। अब हमें निकालना क्या था, tan ऑफ दिस, ये जो अंदर की वैल्यू था उसका वैल्यू आया tan इनवर्स 2, तो वैल्यू क्या देगा tan ऑफ tan इनवर्स 2, ये किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बी, राइट। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी इजी था, बस आपको tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला याद रखना था, बाकी सारा चीज आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से है। क्वेश्चन क्या है, इफ फॉर सम पी क्यू आर इन आर नॉट ऑल हैव द सेम साइन, नोट करिए इसमें पी क्यू आर का सभी का साइन सेम नहीं है, राइट। वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देन इसका वैल्यू निकालना है। सो पहले देखते हैं कि इस इक्वेशन का रूट क्या हो सकता है। तो चलिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 8 है, सॉरी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे देन x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे देन x प्लस 4, x की वैल्यू 2 और माइनस 4 देगा, ध्यान रखें यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रहा है, क्या क्या 2 और माइनस 4। बोला क्या गया है कि इसका एक रूट इसके एक रूट के इक्वल है, सेम है, तो इसके रूट्स को जरा देखो आप, ये कैसा इक्वेशन बनने वाला है। अगर मैं इसको फोल्ड करूं
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू एक्स प्लस ओके माइनस ही रहेगा 2 क्यू आर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 पी क्यू एक्स एंड क्यू स्क्वायर, ये क्या देगा पी एक्स माइनस क्यू का होल स्क्वायर दे देगा, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर है राइट एंड आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये बनेगा क्यू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, ये जीरो है। अब देखो ये सारे रियल नंबर्स है ना, अब दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम जीरो है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का दोनों जीरो है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा यहां से q अपॉन में p और डेफिनेटली यहां से ये भी मिलेगा r अपॉन में q, q अपॉन में p आपका r अपॉन में भी q के इक्वल होगा राइट। अब देखो अब x की वैल्यू क्या हो सकता है, इसमें कोई भी x अगर इसका सॉल्यूशन बनने वाला है तो उसमें ये चीज कुछ ऐसा होगा राइट। अब कुछ ऐसा होने का मतलब क्या है, p q r q का जो साइन है वो हमेशा इक्वल नहीं है, सभी का इक्वल नहीं है, सभी का साइन सेम नहीं है। अगर सभी का साइन सेम होता तो ये क्या होता, हमेशा पॉजिटिव होता है x, यस और नो, तो दैट मींस कि x निगेटिव होगा राइट क्यों, क्योंकि साइन सेम नहीं है, तो निगेटिव वाला कौन सा है -4, तो यहां से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू -4 हो जाएगा। क्यों हो रहा है ध्यान रखिए, इसलिए हो रहा है बिकॉज पी क्यू आर का साइन सेम नहीं है, साइन सेम होता तो रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही रहता, साइन सेम नहीं है इसलिए रेशियो निगेटिव होगा, दैट मींस की वैल्यू आपका -4 होगा ना कि 2 होगा। अब -4 हो गया तो यहां से क्या मिला आपको, q अपॉन में p भी -4 दे दिया तो q अपॉन में -4p एंड r अपॉन में q भी आपका -4 ही है तो r अपॉन में -4q, r इज इक्वल टू -4q। क्या निकलना था, q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर, q आपका p के फॉर्म में है, r को p के फॉर्म में लिख लो तो -4 इंटू क्यू का वैल्यू फिर से पुट कर दो -4 टाइम्स p दैट इज 16 टाइम्स p, पुट करते हैं इसमें q स्क्वायर का वैल्यू 16 टाइम्स p स्क्वायर, r स्क्वायर 16 स्क्वायर 256 टाइम्स p स्क्वायर अपॉन में p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 256 प्लस 16 क्या बनेगा 272, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, एनएटी टाइप का है 272 होगा राइट। ये किसके इक्वल होगा 272 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर देखा जाए तो इसमें क्या लॉजिक था, इसमें एक तरीके से इसका रूट आपको देखना था सबसे पहले। अब इसमें दो वैल्यू मिल रहे हैं ना, तो कौन सा वैल्यू इसका रूट होगा, मतलब क्या दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का रूट और इस इक्वेशन का रूट एक सेम है, मतलब एक इसका रूट इसका भी रूट है, ऐसा कुछ गिवन है, तो इसके रूट 2 और -4 है, तो कौन सा ऐसा रूट होगा जो इसका भी होगा, एक ही रूट सेम दिया हुआ है ना, हो सकता है ना राइट, हो सकता है 2 भी हो सकता है, -4 है, दैट मींस कि 2 -4 में से कुछ भी हो सकता है, तो हम किसको लेकर चलेंगे, तो ये आपको हिंट कौन दे रहा है, पी क्यू आर का साइन हमेशा सेम नहीं है, ये हिंट दे रहा है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें गिवन रहता है ना क्वेश्चन में, हर चीज इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पी क्यू आर का सेम साइन नहीं है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली -4 लेकर काम कर दिए, अगला आदमी पूछेगा 2 क्यों नहीं किया, कोई -4 को नहीं ले पाया 2 को लेकर काम कर रहा है, वहां से आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ डिफरेंट रहेगा, उसका तो गलत हो जाएगा राइट। आंसर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही देगा, लेकिन वो कुछ डिफरेंट देगा, देन वहां से आपका सारा चीज गलती हो जाएगा। तो इस चीज को नोट करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, तो पीएनसी का भी आप ले सकते हो, पीएनसी का ही है ये क्वेश्चन। क्या है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नेचुरल नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 36। 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें हर एक डिजिट का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो 36 होने वाला है, सोच लो। तो पहले 36 को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 30, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 1 कुछ ऐसे। तो इसका फैक्टर्स 1 2 और 3 ही होगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट 4 9 6 भी हो सकता है राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या बनने वाला है 1 2 3 4 6 9, 1 सिंगल डिजिट ही चाहिए तो इतना ही है, तो इतने के हेल्प से करना है हमें। तो देख लो 36 किसके किसके इक्वल होता है, 36 ये सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 1 2 3 ओके 2 2 3 3 है ना, 5 यूज हो गया राइट। और ये किसके इक्वल होगा 1 टाइम्स 1 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 9 राइट, 1 टाइम्स 6 ओके 6 टाइम्स ओके 3 टाइम्स 2 राइट, ये भी है। और क्या हो सकता है 1 1 1
और 6 राइट। और क्या हो सकता है 11149 ये हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है? इतना ही पॉसिबिलिटी है। तो देखो अगर मैं 1 2 2 3 3 की हेल्प से बनाऊं तो कितना बनने वाला है? इसके लिए फैक्टोरियल 5 अपॉन में इसका अरेंजमेंट अगर हम देख रहे हैं तो 2 रिपीट कर रहा है 3 रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 है ना। ये भी सेम ही है, इसमें 1 और 3 रिपीट कर रहा है, इसमें क्या रिपीट कर रहा है? इसमें भी 2 नंबर रिपीट कर रहा है 1 और 2, तो ये 3 टाइम्स आ गया। सो 3 टाइम्स फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 टाइम्स फैक्टोरियल 2। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 1 ही रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 1 ही 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे जो देखा जाए तो 1 ही रिपीट कर रहा है, नहीं यहाँ पे 1 और 6 दोनों रिपीट कर रहा है ना, तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 ये जो होगा इसमें सिर्फ 1 ही रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स राइट। तो इसका वैल्यू क्या होगा 3 टाइम्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 राइट, यही होगा इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 5 3 15 एंड 3 2 जा 6 15 6 90, तो ये 90 देगा। सो लेट मी चेंज द कलर, ये 90 देगा। ये क्या देगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 5 4 3 5 के 20 23 60 राइट, ये देगा ना 5 4 3 2 से 2 तो कैंसिल। ये क्या देगा 5 4 बाई 2 10 देगा, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल 2 से 2 2 जा 4 तो 10 देगा। ये क्या देगा 5 4 ये 20 देगा। टोटल कितना हो रहा है 90 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 20 60 20 80 10 90 90 180, तो 180 इसका आंसर होगा। सिंपल नहीं था, तो बस आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करना था। इसको अगर आपने कर लिया तो यहाँ से पीएनसी का लॉजिक लग जाएगा, सारा काम हो गया राइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन को समझिए, द सीरीज ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 इज डिवाइडेड इनटू सेट्स दिस, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 11th सेट इज इक्वल टू, है ना, एनएटी टाइप का क्वेश्चन है। सो यदि मैं इसको देखूं तो देखो फर्स्ट सेट क्या है सिंगलटन 3, सेकंड सेट क्या है, एक मिनट, ठीक है, फर्स्ट सेट आपका क्या है सिंगलटन 3, सेकंड सेट क्या है 6 9 12, थर्ड सेट क्या है 15 18 21 24 27 एंड डॉट डॉट। फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1, इसमें 3, इसमें 5, इसके बाद क्या देगा 7, दो दो के गैप में दे रहा है। क्या बोला गया देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द 11th सेट, तो 11th सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले एक चीज देखो 11th सेट में कितने एलिमेंट होंगे। मतलब अगर मैं इस एपी को देखो 1 3 5 7, तो इसमें 11 टर्म जो होगा वो क्या होगा, तो 11 टर्म के लिए क्या करेंगे T11, ये क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a क्या है 1 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 सॉरी 11 माइनस 1 इंटू डी 2, तो 20 प्लस 1 21, तो जो 11th सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, लेट से T11 को मैं 11th सेट का नाम दे रहा हूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T11 क्या होगा 21 देगा राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गया उसमें, उस सेट में 21 होगा, और ये पता है कि 3 के मल्टीपल में है, तो डिफरेंस क्या होगा 3 का होगा। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट हमें उस सेट का पता चल जाए तो सारा काम हो जाएगा। तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को पता करने के लिए, जैसे मान लो कि मुझे थर्ड जो सेट था इसका हमें फर्स्ट एलिमेंट पता करना है, तो अगर मुझे सेकंड सेट के लास्ट एलिमेंट पता चल गया तो उसमें 3 एलिमेंट को ऐड करके मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट देख सकता हूं, 12 के बाद पता नहीं आता है राइट, ऐसा ही होगा। तो दैट मीन्स कि 10th जो सेट होगा 10th सेट का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, गॉट इट। सो देखो जरा, अगर मैं सेकंड सेट का लास्ट एलिमेंट देखूं दैट मीन्स कि 1 प्लस 3 4 टाइम्स 3 12, अगर मैं थर्ड सेट का लास्ट एलिमेंट देखूं तो 1 प्लस 3 प्लस 5 9 9 टाइम्स 3 27, तो 10th सेट का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या देगा 1 से लेकर के 10 तक का सम राइट, 1 से लेकर के 10 तक का जो 10th सेट जो होगा उसके एलिमेंट्स का सम को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो उसका लास्ट एलिमेंट देगा, और अगर मैं उसमें 3 ऐड करूं तो 11th सेट का फर्स्ट एलिमेंट दे देगा राइट। तो 10th सेट का हमें लास्ट एलिमेंट देखना है। तो देखो जरा 10th सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, T10 जो होगा T10 का कार्डिनलिटी कितना होगा 21 माइनस 2 19 राइट, 19 कार्डिनलिटी होगा उसमें। चलिए n क्या है, n 10 है, तो 1 से लेकर के 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 19 क्या होने वाला है राइट। तो n बाई 2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई n बाई 2, n क्या है 10 है, 10 बाई 2 100, तो
क्या हो गया फिर यहां से क्या दिखा, 100 एलिमेंट्स होंगे अप टू, अगर मैंने देखा 10th सेट है ना, तो अगर मैं 100 में 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 300 मिलने वाला है। तो 10th सेट का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 300 होगा। तो 11th सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 300 प्लस 3, 303, राइट। तो T11 जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 303 से अप टू 21, देख लो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, यही। तो मुझे इसके एलिमेंट्स का सम देखना है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n इक्वल टू 21 है। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होगा। तो n/2 क्या है, 21/2, 2 टाइम्स है 606, n-1 20 मल्टीप्लाइड बाई d 3 कहीं गैप होगा। तो 21/2 606 प्लस 60, 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 666 333, मल्टीप्लाई करोगे तो 333 666 3996 6993। ऑप्शन तो इसमें नहीं है बट देख सकते हो एनएटी टाइप का है, 6993 होने वाला है, राइट। तो इसमें क्या था, 2-3 चीज सर्कुलेट कर दिया था एक ही में। अगर देखा जाए तो बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन था, बट उतना ज्यादा भी नहीं है, लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन था। क्या देखा गया है, इसमें बोला है कि कुछ इस तरीके से अगर मैं 3 के मल्टीपल्स को डिवाइड करूं सेट वाइज में, तो जो 11th सेट होगा उसके एलिमेंट्स का सम क्या होगा। तो पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, पहला हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि 11th सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 21। अब 11th सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 3 के गैप में होंगे, कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा। बट फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे पता चलेगा तो काम हो जाएगा। तो उसके फर्स्ट एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए 10th सेट का लास्ट एलिमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10th सेट का लास्ट एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे में लॉजिक था। तो यहां पर देखिए कि 10th सेट का लास्ट एलिमेंट 300 है, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 303, काम हो गया, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से है, क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज। इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने होंगे ये चीज देखना है, राइट। सो देखो जरा देखने में कितना अगली लग रहा है ना। सो बट अगर मैं इस चीज को देखूं, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये x के पावर 5 में कॉमन है। ये देखो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 3x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, लिख दिया। अब देखो 4x स्क्वायर बनाना है, दैट मीन्स की माइनस एक्स स्क्वायर, 2x बनाना है दैट मीन्स की प्लस x, 4 है 3 बनाना है दैट मीन्स की -1 सॉरी +1, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब देखो जरा इसमें अगर मैं 3 कॉमन लिया तो क्या मिल रहा है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ओके माइनस x और +1, ये इसके इक्वल हो गया। अगर मैं इसको px नाम दूं तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स px, लेकिन यहाँ पे x भी था तो 3x टाइम्स px बन गया, ठीक है। और बट यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है, x टाइम्स दिस दैट इज कि माइनस x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और -1 है ना। सो 3x टाइम्स px माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर से px मिल गया। इसके पहले क्या था, x का पावर 5 टाइम्स px, तो यहाँ पे क्या है, ये भी px ही है, तो x का पावर 5 टाइम्स px प्लस 3x टाइम्स px माइनस ऑफ px, ये बन रहा है। तो यदि मैं px यहाँ से कॉमन लूँ तो क्या बनेगा, ये x का पावर 5 प्लस 3x माइनस 1, राइट। बट px क्या था, देखो जरा px क्या था, x का पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ देन x माइनस 1, -1 कॉमन लूँ देन x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, तो ये क्या बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस 1। सो एक्चुअली जो भी ये पोलिनोमियल गिवन था ये किसके इक्वल हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 x का पावर 5 प्लस 3x माइनस 1। अब क्लियरली दिख रहा है कि 2 रियल रूट यहाँ पे है, 1 और -1, एक रियल रूट यहाँ पे मिलेगा बिकॉज ऑड डिग्री का पोलिनोमियल है, डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करते हुए ही आगे बढ़ेगा, राइट। तो मिनिमम एक रूट तो होगा ही होगा। बट यदि मैं इसको f(x) मानूं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 3x माइनस 1, तो f प्राइम x क्या होगा, 5x का पावर 4 प्लस 3, ये हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, ये किसी भी x के लिए नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा, है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है। दैट मींस कि f क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नीचे आएगा नहीं। दैट मींस कि x एक्सिस को कहीं पे कट करके ऊपर बढ़ गया है तो नीचे आने वाला है, नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि एटमोस्ट एक टाइम्स भी कट करेगा और एग्जैक्टली एक टाइम से कट करेगा, तो यहां से एक रूट मिलेगा। और यहां पे अगर मैं 1 पुट करूं तो 1 प्लस 3 माइनस 1 जीरो नहीं है, -1 पुट करूं तो -1 माइनस 3 माइनस 1 ये भी जीरो नहीं है। दैट मींस कि 1 और -1 से डिफरेंट होगा इसका रूट, है ना, लेट्स से अल्फा। हमें उसमें हेडिंग नहीं है कौन सा होगा, बस ये चीज देखना है कि इस दोनों से डिफरेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली है। तो कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिले, 3 ही मिले। इसके एक ही रियल रूट होंगे, क्यों आपको पता है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम एक ही हो सकता है,
दोबारा लौट के आएगा तो ना एक्स से कट करेगा, लौट के आने ही वाला नहीं है, इंक्रीजिंग मोड में रहेगा हमेशा, राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स 3 ही होने वाला है, राइट। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, इस 3। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपको हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाइनोमियल से एक्चुअली देखा जाए तो, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर p एंड q इज लेस देन इक्वल टू 15 और -3 एंड -5 रिस्पेक्टिवली, देन कोफिशिएंट निकालना है x के पावर 3 क्या होगा। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो p और q के ऊपर में हमें कुछ कमेंट करना है और p और q का वैल्यू भी निकालना है ना। सो देखो जरा, 1 प्लस x का पावर p मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस x का पावर q है ना। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -3 है। तो यहाँ पे x कब देगा, यहाँ इसका 1 और इसका x के साथ मल्टीप्लिकेशन, और इसका x और इसका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सो इसका x कहाँ पे देगा, PC1 देगा इसका x, राइट। ऐड करना पड़ेगा इसके 1 के साथ में, तो 1 ही होगा ना। इसके x का मतलब क्या होगा, QC1, बट इसका x का पावर और जो है माइनस है ना, तो माइनस देगा ये, ठीक है, राइट। तो इसका वैल्यू है आपका -3। PC1 माइनस QC1 का वैल्यू -3 है, ये इंप्लाई करेगा कि P और Q का डिफरेंस जो होगा वो -3 होगा। सोल्व कर सकते हो इसको आप, कैसे करोगे ये आपको करके देखना है। P और Q का डिफरेंस आपको मिल गया -3। अब बोला गया है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। x स्क्वायर का कोफिशिएंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका x और इसका x, इसका x स्क्वायर, इसका 1, इसका x स्क्वायर और इसका 1, सॉरी यहाँ भी मैंने सेम लिख दिया, इसका 1, इसका x स्क्वायर। तो अगर मैं इसका x और इसका x की बात करूं तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बनने वाला है, PC1 इसका x देगा, इसका x माइनस का देगा QC1, प्लस करना पड़ेगा इसके 1 और इसका x स्क्वायर, इसका 1 तो 1 ही रहेगा, इसका x स्क्वायर क्या देगा, QC2, x स्क्वायर है दैट मींस कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इसका x स्क्वायर PC2, ये क्या है -5 है। इसका मतलब क्या होगा, इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो माइनस फैक्टोरियल p अपॉन में p माइनस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल q अपॉन में q माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल q अपॉन में q माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल p अपॉन में p माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये क्या है, -5 के इक्वल है। p यहाँ पे p ही देगा, p माइनस 1 का फैक्टोरियल है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 1 का फैक्टोरियल होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या देगा, p और q, तो -p टाइम्स q, ये क्या देगा, q माइनस 1, तो q माइनस 1 अपॉन में 2, ये देगा p माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू -5, राइट, है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, -2 टाइम्स PQ प्लस q स्क्वायर माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस p इज इक्वल टू -10, राइट। तो -2PQ, देखो जरा, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ये क्या है, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर -2PQ माइनस p प्लस q इज इक्वल टू -10, ये क्या है, p माइनस q का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं p माइनस q का होल स्क्वायर माइनस p प्लस q इज इक्वल टू -10। अब p माइनस q की वैल्यू -3 है, करेक्ट। इसमें पुट करोगे तो क्या निकलेगा, पुट करो जरा, 3 3 9, तो 9 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू -10। तो p प्लस q क्या देगा, इधर यह आ जाएगा 10 प्लस 9 19, और p माइनस q क्या था, -3 था। सोल्व करो, 2p इज इक्वल टू 16, p की वैल्यू क्या आ जाएगा 8 और q की वैल्यू क्या आ जाएगा 11। तो p का वैल्यू मिल गया 8 और q का वैल्यू मिल गया 11। क्या देखना है हमें, x का पावर q का कोफिशिएंट निकालना है। x के पावर q कहाँ से आएगा, x स्क्वायर को x के साथ, x क्यू को 1 के साथ, x को x स्क्वायर के साथ, 1 को x क्यू के साथ, यही दे सकता है ना सिर्फ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, PC2 टाइम्स माइनस में आएगा QC1, राइट, प्लस PC3, अब यहां पे देगा प्लस PC1 टाइम्स QC2 माइनस QC3, राइट, यही मिलने वाला है। तो P की वैल्यू आपको 8 पता है, Q का वैल्यू 11 पता है, दैट मीन्स कि -8C2 11C1 प्लस 8C3 प्लस 8C1 11C2 माइनस 11C3। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगा 23। ये आपको कैलकुलेट खुद से करना है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा, 23 होगा। क्लियर है, 23। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से, क्वेश्चन क्या है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर अल्फा एंड अल्फा बाई 3 रिस्पेक्टिवली, एंड इफ p at x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 4/243, देन प्रोबेबिलिटी at x इक्वल टू 4 और 5 हमें निकालना है, क्या होगा। 4 ऑप्शंस गिवन है।
सो पहले देखिए मीन क्या होता है, मीन को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता क्या है, n टाइम्स p होता है, राइट। एंड वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, VAR से करते हैं। वेरिएंस आपका होगा NPQ, राइट। P और Q क्या है, P और Q कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं सर दोनों का सम 1 होगा। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, ये किसी इवेंट का अकरेंस का प्रोबेबिलिटी है एंड ये उसको नहीं अकर होने का प्रोबेबिलिटी है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मींस कि 2 पे हमें काम करना है, या तो होगा या फिर नहीं होगा। जब होगा तो P, नहीं होगा तो Q। तो n इंटू पी आपका क्या है गिवन, ये अल्फा गिवन है, राइट। एंड ये क्या गिवन है, अल्फा अपॉन में 3 गिवन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो NP की वैल्यू अगर अल्फा यहाँ पुट करोगे तो देन ये इंप्लाई करेगा कि Q की वैल्यू 1/3 होगा। बट P प्लस Q क्या होगा, ये 1 होता है, राइट। तो P यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 - 1/3 विच इज 2/3। P और Q की वैल्यू निकल गई है। क्या गिवन है, P एट x इज इक्वल टू 1, ये है 4 अपॉन में 243। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P एट x इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये होगा NCK P रेज टू दी पावर k एंड Q रेज टू दी पावर n - k होता है। यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स कि P एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, NC1 P रेज टू दी पावर 1 Q रेज टू दी पावर n - 1। ये क्या गिवन है, 4 अपॉन में 243 गिवन है, राइट। तो NC1 की वैल्यू क्या होगी, n में से 1 चूज करना है, कितने तरीके से चूज कर सकते हो, n तरीके से, और इसका जो फॉर्मूला होगा उससे भी आप कंप्यूट करोगे तो n ही आएगा। P की वैल्यू क्या है, 2/3 है, एंड Q की वैल्यू क्या है, 1/3 है। तो 1 अपॉन में 3 पावर n - 1 बन जाएगा, ये होगा 4 अपॉन में 243 के इक्वल, 2 2 जा 4। अब यहाँ से अगर आप कंप्यूट करोगे, इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, n अपॉन में 3 पावर n जो होगा 2 अपॉन में 243 के इक्वल होगा, राइट। तो एक तरीका ये है कि आप n को गेस कर लो, गेस करोगे तो n इक्वल टू 6 आपका काम करेगा। अब देखो n यहाँ पे 2 है, अगर 2 पुट करोगे तभी यहाँ पे 2 होगा, बट 2 पुट करने पे यहाँ पे 9 आने वाला है जो किसके इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स कि 3 के मल्टीपल में हमें पुट करना पड़ेगा। तो n का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, सॉरी 3 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। 6 पुट करके देखोगे तो आपको एक्जैक्टली यही मिलेगा। तो n की वैल्यू 6 हो गया। अदरवाइज आप कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो n अपॉन में 3⁵ इंटू 3n - 5, ये क्या होगा 2 अपॉन में 243। 3⁵ 243 के इक्वल नहीं होता है, तो n क्या होने वाला है, 2 टाइम्स 3n - 5 होने वाला है। तो डेफिनेटली n इवन नंबर भी होगा और n 3 के ही मल्टीपल होगा। तो n को एक बार 6 पुट करके देखोगे तो यहाँ से भी इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो n की वैल्यू 6 हो गया। हमें निकालना क्या है, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5 पे हमें और लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि हमें निकालना है P एट x इज इक्वल टू 4 प्लस P एट x इज इक्वल टू 5, ये हमें निकालना है। तो क्या होने वाला है, 6c4 इंटू P रेज टू द पावर 4 एंड Q रेज टू द पावर 2 प्लस 6c5 P रेज टू द पावर 5 इंटू Q रेज टू द पावर 1, यही बनने वाला है। इसके बाद में बस आपको इसको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो 6c4 आपका 15 होगा, P के पावर 4 का मतलब क्या है, 2/3 का पावर 4 एंड Q का पावर 2 का मतलब 1/3 रेज टू द पावर 2 प्लस 6c5 की वैल्यू 6 ही होगा। P रेज टू द पावर 5 दैट मीन्स कि 2/3 रेज टू द पावर 5 एंड Q रेज टू द पावर 1 मतलब 1/3 रेज टू द पावर 1। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलने वाला है 16/27। तो ऑप्शन आपका C करेक्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। यहाँ पे बस आपका मीन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, वो आपको दैट मीन्स कि ये वाला चीज़ ये बस आपके माइंड में रहना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी से ही है। क्वेश्चन क्या है, लेट E1 E2 E3 be 3 mutually exclusive events such that probability at E1 is equal to 2 plus 3p upon में 6 and probability at E2 is equal to 2 minus p upon में 8। E3 का प्रोबेबिलिटी है 1 minus p upon में 2। If the maximum and the minimum value of p is p1 and p2, then p1 और p2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहली बात यह है तीनों एक्सक्लूसिव है, राइट। तो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं प्रोबेबिलिटी की बाउंडेशन की, तो किसी भी i के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ei क्या होगा, 1 मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 0 होगा। तो दैट मीन्स कि 0 से 1 के बीच में ही होगा कोई भी अगर आपने i लिया तो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आपका इसी 0 1 के बीच में होगा। यदि मैं i इज इक्वल टू 1 लूँ तो क्या मिलने वाला है, 2 प्लस 3p अपॉन में 6 जो होगा ये भी 1 से छोटा होगा। दैट मीन्स कि 2 प्लस 3p जो होगा ये 6 से छोटा होगा। दैट मीन्स कि 3p जो होगा ये 4 से छोटा होगा। दैट मीन्स कि p जो होगा आपका 4 अपॉन में 3 से छोटा होगा, राइट। और यदि मैं बड़ा होने के लिए बात करूं तो 0 से बड़ा है, राइट। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, 2 प्लस 3p जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स कि 3p ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दैट मीन्स कि p ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3। तो यहां से क्या मिला कि -2/3 से p जो होगा वो बड़ा होगा एंड 4/3 से छोटा या बराबर होगा। बट ये 1 के लिए जब हमने काम किया तो ये मिला। हमें लेना होगा 2 और 3 के लिए भी, जो कॉमन होगा उसी पे हम काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने i इज इक्वल टू 2 लिया तो क्या मिलने वाला है, 2 माइनस p अपॉन में 8 जो होगा ये भी 1 से छोटा होगा। दैट मीन्स कि 2 माइनस p लेस देन इक्वल टू 8। दैट मीन्स माइनस p लेस देन इक्वल टू 8 - 2 -6, p इज लेस देन इक्वल टू
8 माइनस 2 6 होगा, राइट, -3, यहाँ से ये मिला। और अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करूँ तो क्या मिलेगा, 2 माइनस पी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डेट मीन्स कि p माइनस टू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से बस ये मिल रहा है कि p लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो -3 से छोटा और 2 से भी छोटा, क्या मतलब है इसका, डेट मीन्स कि 2 से छोटा होगा, तो ये कुछ ज़्यादा हमें सेंस नहीं दे रहा है, तो बस यहाँ पे लेकर के चलते हैं, तो p आपका जो होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा, राइट। अब काम करते हैं i इज इक्वल टू 3 पे। i इज इक्वल टू 3 पे जब हमने काम किया तो मिलेगा 1 माइनस पी अपॉन में 2 जो होगा ये भी 1 से छोटा होगा। 1 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 2 माइनस पी लेस देन इक्वल टू ये क्या मिलेगा 2 एंड यहाँ पे 1, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे मिलेगा p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिल गया, राइट, सॉरी -1 होगा नॉट 1, राइट। और यदि मैं ग्रेटर देन 0 की बात करूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा 1 माइनस पी अपॉन में 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, डेट मीन्स कि p लेस देन इक्वल टू 1 है ना। तो p लेस देन और इक्वल टू 1 यहाँ पे मिल गया। तो अब आप देखो तीनों में कॉमन क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4/3, -2/3 से बड़ा है। दैट मीन्स कि आपका p का जो बाउंड होगा वो क्या होगा, अब देखो 1 है ना सबसे छोटा, तो p आपका जो होगा 1 से छोटा होगा और -2/3 से बड़ा या बराबर होगा, और 1 के ही बराबर हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई किया, p की बाउंडेशन हमने चेक कर ली, इस तीनों के हेल्प से क्या मिला, -2/3 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू 1, ये हमें एक चीज मिला, राइट। अब क्या है, तीनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दैट मीन्स कि तीनों का सम जो है 1 को एक्सीड नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ये तीनों का सम क्या होगा 1 से छोटा ही होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, एक्सक्लूसिव है। दैट मीन्स कि दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे पे, राइट। तो यहाँ से यदि मैं बात करूँ और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा 2 + 3p अपॉन में 6, तो पहले हम डिनोमिनेटर सभी का सेम करेंगे, तो 6, 8 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसमें 4 से, तो 4 2 8, 4 3 12p, 12p अपॉन में 24 प्लस रूट ऑफ E2 क्या है 2 माइनस p अपॉन में 8, 8 3 होगा 24, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 माइनस 3p, राइट, ओके, प्लस 2 12 जा 24 24, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 12p, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 8 + 6 + 12 प्लस 12 12 कैंसिल हो जाएगा, ये -12 + 12 है तो -3p बचेगा, -3p इज लेस देन इक्वल टू 24। ये क्या बचा, -3p लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 26, तो 24 - 26 विच इज -2, दैट मीन्स कि 3p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है ना। तो इस वाले कंडीशन जो था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से हमें क्या मिल गया कि p की वैल्यू जो होगा 2/3 से बड़ा या बराबर ही हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा, राइट। सो दैट मीन्स कि इस दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दोनों साथ में क्या देने वाला है, ये दोनों साथ में इंप्लाई करेगा 2/3 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1, ये मिल गया आपका p का एग्जैक्ट बाउंड, राइट। बट गिवन क्या है हमें, p1 और p2 इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, देन हमें निकालना क्या है p1 + p2, तो मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा, तो p1 क्या मिल जाएगा 1 और p2 मिनिमम है, मिनिमम क्या होगा 2/3, दोनों को सम करेंगे तो क्या मिलने वाला है 5/3, 5/3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा बी होगा। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो इस क्वेश्चन में बस इनइक्वलिटी का रोल था, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि E1 E2 E3 क्या है इवेंट्स हैं, देन उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होगी मिनिमम 0 होगा, या तो वो अकर होगा या फिर अकर नहीं करेगा। तो दैट मींस कि यहां से हमें 3 इनइक्वेशन मिलेंगे, तीनों में जो कॉमन निकलेगा वो कॉमन आपका ये मिलने वाला है। साथ में क्या गिवन है, तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट मींस कि तीनों का सम जो होगा 1 से एक्सीड नहीं करेगा, दैट मींस कि लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब यहां से एक इनइक्वेशन मिलेगा, दोनों को यदि आपने इंटरसेक्ट करवाया तो आपको एक नया मिल गया, यही आपका पी का एग्जैक्ट बाउंड होगा। इसका मैक्सिमम बाउंड P1 होगा और मिनिमम बाउंड क्या होगा, लोवेस्ट बाउंड जिसको हम बोलेंगे वो क्या होगा P2 होगा। दोनों का सम आपका आंसर दे देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से डिफाइन है ना। इसका मीनिंग पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। P इक्विवेलेंट है नॉट Q का, इसका निगेशन है ना, एंड Q। अब देखिए जरा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, P इक्विवेलेंट है नॉट Q, इसका निगेशन क्या होगा, P इक्विवेलेंट है Q के, यस और नो, P नॉट Q के इक्विवेलेंट है, इसका निगेशन क्या होगा, P Q के इक्विवेलेंट है एंड Q, यही है ना। दैट मींस कि P Q को इंप्लाई कर रहा है एंड Q और Q P को इंप्लाई कर रहा है एंड Q, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि P ये इंप्लाई कर रहा है क्या, P इंप्लाई कर रहा है Q को एंड P को,
क्या ये क्या बोलना चाह रहा है इस स्टेप पे जरा समझिए। P इक्विवेलेंट है Q को, मींस कि P Q के इक्विवेलेंट है एंड Q, तो Q यहां पे है तो यहां भी तो आ गया, P भी तो आना चाहिए। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, P इंप्लाई कर रहा है Q को एंड P, दैट मीन्स यहां पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन आपका D यहां पे प्रेजेंट है, राइट। सो मैथमेटिकल रीजनिंग का था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था ये, वेन डायग्राम से भी इसको आप समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से है। क्या है, एक इंटीग्रल आइडेंटिटी गिवन है ना, एंड इसमें n की वैल्यू अगर देखा जाए तो निकालने की बात करी जा रही है। n पे डिपेंड कर रहा है, दोनों साइड में n की रूल है ना। तो जरा हम इसको सिंप्लीफाई कर करते हैं, देन देखते हैं क्या यहाँ से निकलता है। सो इस वाले पार्ट को हम लेकर के चलते हैं। क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स का पावर n का पावर 2n प्लस 1, इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करते हैं। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, 1 को सेकंड मानेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैंने बाई पार्ट लगाया तो ये बाहर आ गया, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। x का बॉन्ड कहाँ से कहाँ है, 0 के 1 के बीच में है, माइनस 0 to 1, इसको डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स कि 2n प्लस 1 माइनस एक्स का पावर n का पावर 2n मल्टीप्लाइड बाई एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस n एक्स का पावर n माइनस 1 और टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x dx, ये मिलने वाला है, राइट। तो यदि मैं इसमें पुट करूं लिमिट को, अगर मैंने यहाँ पे यूज करा तो क्या मिलने वाला है, ये तो एक्जैक्टली 0 हो जाएगा। अगर मैंने 1 पुट किया अपर लिमिट 0 पुट किया तो ये 0 देगा, तो 0 हो जाएगा। तो माइनस ये क्या था, इसको हम मानते हैं I2, ये हो गया I2, I1 इसको मानेंगे, पता चलेगा अभी। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस n है और यहाँ पे 2n प्लस 1 है, राइट, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस n टाइम्स 2n प्लस 1, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स का पावर n टाइम्स 2n टाइम्स x का पावर n माइनस 1 यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो x का पावर n dx ये बनेगा। अब देखो जरा, इसको हमने I1 माना है, अगर मैं I1 माइनस I2 करूँ तो क्या मिलने वाला है, 0 to 1 माइनस एक्स का पावर n टाइम्स 2n, एंड यहीं पे माइनस करता हूँ मैं क्योंकि लिमिट दोनों का सेम है, तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन ये बताएगा कि होगा इसके इक्वल होगा 1 माइनस एक्स का पावर n 2n प्लस 1, राइट, टाइम्स dx। तो यदि मैं इसमें 1 माइनस एक्स का पावर n टाइम्स 2n का पावर 2n अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस x का पावर n, यही बचेगा क्योंकि 1 यहाँ पे बच जाएगा, 0 to 1 dx। तो देखो जरा ये क्या बनने वाला है, 0 to 1 माइनस एक्स का पावर n टाइम्स 2n, 1 से 1 कैंसिल, x का पावर n dx। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये जो क्वांटिटी है ये I1 माइनस I2 के इक्वल हो गया। तो क्या मिला आपको, I2 इज इक्वल टू n टाइम्स 2n प्लस 1 टाइम्स I1 माइनस I2, यही मिला ना। तो चलो अब मैं इसको यूज करूंगा, ऊपर वाली चीज़ों को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, क्या है, I2 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n टाइम्स I1, राइट, माइनस 2n स्क्वायर प्लस n टाइम्स I2। अगर मैं इधर लेकर के आऊं तो I2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n I1, राइट। तो यदि मैं I2 अपॉन में I1 देखूं, ओके, I1 अपॉन में I2 देखते हैं, ठीक है। चलो I2 अपॉन में I1 ही रखते हैं, I2 अपॉन में I1 भी सिंपल ही देगा। तो क्या बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस n अपॉन में, और यहाँ से देख सकते हैं n टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन में 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। और अगर मैं इस जो गिवन आइडेंटिटी था इसका अगर मैं यूज करूँ तो I2 अपॉन में I1 क्या देगा, n टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन में 1177, यही देगा ना। तो ये किसके इक्वल हो गया, n टाइम्स 2n प्लस 1 अपॉन में 1177। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे इससे कैंसिल, तो 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 जो होगा 1177 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 1176 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करो, जब फैक्टराइज करोगे तो 49 एंड 48 बचेगा। तो दैट मीन्स कि 2n स्क्वायर प्लस 49n माइनस 48n एंड माइनस 1176 इक्वल टू 0। तो इसका एक फैक्टर, एक n की वैल्यू नेगेटिव आएगा, एक n की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव बनेगा 2n इक्वल टू 48, तो n इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू क्या आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 24 होगा। देखा, फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें बस एक लॉजिक ढूंढना होता है जिससे डायरेक्टली हम चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, जब मैंने यहाँ पे I1 I2 एज्यूम किया, देन इसके हेल्प से हमें एक रिलेशन मिल गया। रिलेशन कैसा मिला, I1 I2 का रेशियो मिल गया, और यहाँ से भी हमें रेशियो ही दिख रहा था। दोनों को इक्वेट किए थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया n से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू मिल गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब n कभी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव वाला ही होगा, तो वही आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये एक्चुअली कैलकुलस से है, दिख जाएगा यहाँ पे। इंटीग्रल कैलकुलस भी आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस भी आएगा, दोनों यूज होगा। क्वेश्चन क्या है, लेट अ कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स पास थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, है ना। इसका मतलब क्या है कि y एट 3 जो है आपका 3 के इक्वल है, इसका मतलब तो यही है, x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट क्या है, एंड द एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व एबव द x एक्सिस एंड बिटवीन द एब्सिस x इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 3, मतलब x इक्वल टू 3 है, राइट, अंडर द कर्व एबव द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कर्व कहीं ना कहीं कुछ बन रहा होगा, एक्सिस के ऊपर में कुछ मान लो ऐसा है, एंड कहीं पे कुछ भी मान लीजिए कि ऐसा कुछ कर्व है। तो x इक्वल टू 3 से बड़ा में इधर इसका एरिया क्या बन रहा है, y अपॉन में x का पावर 3। तो अगर मैं इसका एरिया देखूं तो क्या होने वाला है, यहाँ पे x इक्वल टू 3 है ना, तो 3 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं 3 से t मानूं, है ना, yt, तो ये क्या बनने वाला है, y x 3 से x रखते हैं yt dt, ऐसा कुछ है ना। ये कर्व आपका क्या है, y इज इक्वल टू वाई एक्स, टी आपका डमी वेरिएबल है। ये किसके इक्वल है, y अपॉन में x का पावर क्यू क्या इक्वल है, यही गिवन है ना। एंड ये ऑल्सो पास कर रहा है अल्फा कॉमा 6 रूट 90, मतलब कि y एट अल्फा जो है 6 रूट 10 भी गिवन है ना। चलिए तो हमें निकालना क्या है, अल्फा की वैल्यू निकालना है, फर्स्ट पॉइंट में ही गिवन है ये चीज। तो अब देखो यहाँ पे एक इंटीग्रल इक्वेशन बन रहा है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि y आपका अननोन है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस इंटीग्रेशन को। तो डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, वाई एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो y बाई एक्स 3 टाइम्स y बाई एक्स का स्क्वायर एंड y का डेरिवेटिव y प्राइम टाइम्स x माइनस y अपॉन में x स्क्वायर। बस हमने क्या करा है, y बाई एक्स का डेरिवेटिव ये होगा एंड y बाई एक्स का पर क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 टाइम्स y बाई एक्स का स्क्वायर। इसको अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, y प्राइम x माइनस y अपॉन में x स्क्वायर। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करा, y से y यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, x का पावर 4 इज इक्वल टू 3yx y प्राइम माइनस 3y स्क्वायर, यही बनने वाला है। तो ओवरऑल हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हमें इसका कोई रोल नहीं है, जो ग्राफ है इसका कोई भी रोल नहीं है, इस इक्वेशन का भी कोई रोल नहीं है। अब ये इक्वेशन आ गया ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, जरा ढंग से लिखते हैं इसको, 3xy dy बाई dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस x का पावर 4 है, यही तो है, राइट। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करा जाए, तो जरा y स्क्वायर को अगर हमने t पुट किया तो क्या मिलने वाला है, y dy बाई dx 2 टाइम्स y dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। तो y dy बाई dx क्या मिलेगा, 1/2 dt बाई dx। पुट करो यहां पे 3x y dy बाई dx क्या है, 1/2 dt बाई dx। y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t है, प्लस x का पावर 4। तो ओवरऑल क्या मिला आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, dt बाई dx। ओके, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस इस t को इधर लेकर के आते हैं, तो 2 अपॉन में ओके x, क्योंकि ये इधर आएगा ना, 2 अपॉन में x टाइम्स t इज इक्वल टू 2/3 x का पावर 4। हमने क्या करा, 3x बाई 2 से डिवाइड कर दिया एंड फिर इधर लेकर के आ गया, तो ये बनने वाला है, राइट। देख सकते हो आप, इसको अगर मैं इधर लेकर के जाऊं तो 3x बाई 2 ये मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 2t बाई x इधर आएगा तो माइनस में आ गया, 3x बाई 2 अगर यहां पे लाते हैं x क्यूब होगा शायद, है ना, x क्यूब होगा, तो 3x बाई 2 है, x से x कैंसिल, 3 बचेगा यहां पे, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2x क्यूब बाई 3, राइट, ठीक है। ये बनने वाला है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बन रहा है, लीनियर बन रहा है, किसमें, t में, राइट। अब अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करा, इसको अगर आपने सोल्व करा तो क्या बनने वाला है सोल्यूशन, इसका लीनियर है ना, तो सोल्यूशन कुछ ऐसा बनेगा, t टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ -2/x dx इज इक्वल टू 2/3 x क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -2/x dx प्लस c, कुछ ऐसा बनेगा। सो t -2/x, तो 2 log x माइनस का, तो 1 अपॉन में x स्क्वायर, तो t अपॉन में x स्क्वायर यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ भी आपका 1 अपॉन में x स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 2/3 एंड x ऐसा dx प्लस c, तो t बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, तो t बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 3 प्लस c बनाया, करेक्ट। t की वैल्यू क्या था, y स्क्वायर, तो पुट करो, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 3 प्लस c बन गया। अब पास किससे कर रहा है, 3 से, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3, ये कैंसिल, ये 1 हो जाएगा, 3 9 अपॉन में 3 6 9 अपॉन में 3, है ना,
तो 3 बचेगा ना, 3 प्लस 6, तो सी की वैल्यू क्या हो गया -2। तो सोल्यूशन क्या बन गया, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 2। हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फा पे वाई की वैल्यू क्या है 6/10 है। 6/10 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, तो 360 अपॉन में एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 3 माइनस 2। तो अब हमें क्या मिला यहाँ पे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मिला 3 टाइम्स, ओके तो ऐसा करते हैं 360 अपॉन में अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में 3। अब इस सब का कोई रोल नहीं है, हमें बस इससे ही यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई करो, 360 मल्टीप्लाई बाई 3 1080 इज इक्वल टू अल्फा का पावर 4 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर, राइट। अब इस हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। अल्फा स्क्वायर को अगर मैंने जेड पुट किया तो क्या बन गया, जेड स्क्वायर माइनस 6z माइनस 1080 इज इक्वल टू 0, राइट। सो क्लियरली 36 30 जा क्या होगा 180 ही होगा, तो जेड स्क्वायर माइनस 36z एंड प्लस 30z माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर जेड अगर कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 36 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू एक बार माइनस 30 आएगी, एक बार जेड की वैल्यू 36 आएगी। तो जेड क्या है आपका, अल्फा स्क्वायर है ना, कभी भी नेगेटिव हो सकता है ना, ये डिस्कार्ड हो गया। तो जेड की वैल्यू 36, दैट मींस कि अल्फा स्क्वायर 36 हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा आपका किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अल्फा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे तो प्लस माइनस 6 आ रहा है, लेकिन अल्फा पॉजिटिव होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा 6 ही होगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 6 होगा आंसर इसका, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दे देगा और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट ऐसा नहीं है, अगर आप पेशेंसली करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज दिस दिस एंड दिस इफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज 2, ए, जहाँ पे ए आपका -1/2 से 2 के बीच में है, देन पी की वैल्यू निकालना है। पी आपका इक्वेशन का कोई एक पार्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका स्ट्रेट लाइन से है ना, जनरल ज्योमेट्री जो है उससे है, ठीक है। तो चलो एक बार हम प्लॉट करते हैं ट्रायंगल को। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी का इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बी सी का इक्वेशन क्या है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 15 टाइम्स ए। एंड ए सी का इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो हमें ए बी सी का कोऑर्डिनेट पहले निकालना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट निकालने के रिक्वायरमेंट क्यों है, इसका ऑर्थो सेंटर 2, ए गिवन है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है कि वर्टिसेज पे उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी जो होगा वही ऑर्थो सेंटर देगा। यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, ये तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका गिवन है। लेट्स से दिस इज पी, नहीं पी यहां पे यूज किया गया है तो ये हम क्यू मानेंगे। तो क्यू आपका क्या है 2, ए है। ऑलराइट, एंड देन हमें निकालना है पी की वैल्यू। पी क्या है, तो पहले हमें ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। पी आपका इस इक्वेशन का एक पार्ट है किसी एक का। तो जरा देखो ए स्मॉल ए की वैल्यू निकालना है। स्मॉल ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए जो वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इस दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों को मैंने क्या करा ऐड कर दिया। तो 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू -2 होना पड़ेगा। तो a का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, a का कोऑर्डिनेट क्या मिला 1, -2, ठीक है। अगर मैं b का कोऑर्डिनेट की बात करूं, b का कोऑर्डिनेट क्यों निकालना पड़ेगा, b का कोऑर्डिनेट निकालने से a हमें सिंपली मिल जाएगा स्मॉल a की वैल्यू। b का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y इज इक्वल टू -2 पुट करो यहाँ पे, तो पुट करोगे तो b का वैल्यू क्या आएगा 15a अपॉन में 1 - 2p। यस 15a अपॉन में 1 - 2p एंड -30a अपॉन में 1 - 2p। ये आपका b का कोऑर्डिनेट मिल गया, राइट। अब देखो जरा, अब ये परपेंडिकुलर है ना, तो a से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है bc पे, इसका स्लोप जो होगा इसके स्लोप के नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा bc के स्लोप का। bc का स्लोप क्या है, bc का इक्वेशन है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 15 है। डेट मीन्स कि पी वाई इज इक्वल टू -x प्लस 15 है, तो y इज इक्वल टू -1/px प्लस 15 है ना। तो ये a से जो परपेंडिकुलर प्लॉट है इसको हम नाम देते हैं m, n और o, ऐसा है। तो am का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ am क्या होने वाला है p होगा, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा तो p होगा। और अगर मैं a वर्टिसेस जो उसका कोऑर्डिनेट पता है और यहां पे q का भी कोऑर्डिनेट पता है तो वहां से निकाल सकते हैं ना। तो AQ का स्लोप क्या होगा 2 - 1 अपॉन में a प्लस 2। ये किसके इक्वल हो गया, p के इक्वल हो गया, क्योंकि इसका स्लोप p है। तो डेट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू, ऑलराइट एम आई राइट, y2 - y1 होता है ना, हाँ तो ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है।
तो a प्लस 2 अपॉन में 2 माइनस 1 ऐसा होगा इज इक्वल टू p। तो ये मिलेगा a प्लस 2 इज इक्वल टू p। एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली हमने b का कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर मैं BO का स्लोप देखूं तो ये क्या होगा, AC के स्लोप के नेगेटिव का रेसिप्रोकल। तो AC का स्लोप क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 है, AC का स्लोप 1 है। तो OB का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ OB इज इक्वल टू 1 होगा, -1 सॉरी, है ना। इसका 1 है तो इसका -1 होगा। तो -1 किसके इक्वल होगा, तो -1 जो होगा ये देखो जरा, -30a अपॉन में 1 माइनस 2p एंड माइनस a y2 माइनस y1 यही होगा ना, अपॉन में 15a अपॉन में 1 माइनस 2p, लेट्स राइट 15a अपॉन में 1 माइनस 2p एंड -2, राइट। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलने वाला है, 2 माइनस 15a अपॉन में 1 माइनस 2p इज इक्वल टू -30a अपॉन में 1 माइनस 2p माइनस a। दैट मीन्स कि 2 माइनस 4p माइनस 15a इज इक्वल टू -30a माइनस 1 प्लस 2ap, है ना। नीचे से कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचने वाला है, यहाँ पे -a होगा, तो बचेगा -31a प्लस 2ap इज इक्वल टू ओके -15a माइनस 4p प्लस 2। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, 31a माइनस 2ap इज इक्वल टू 15a प्लस 4p माइनस 2। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब इस दोनों को हमें सोल्व करना है, राइट। अब सोल्व करने के लिए आपको मैनुअली पुट करने की रिक्वायरमेंट, मैनुअली सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आप क्या करना है, ऐसे में a का वैल्यू सिंपली 1 लेकर के देखना, 1 और 0 लेकर के देखना। अगर मैं a की वैल्यू 0 लिखूंगा तो p का वैल्यू 2 हो जाएगा। p का वैल्यू 2 देखो जरा, यहाँ पे 0 हो गया अब टोटली, तो 4 2 8 इक्वल नहीं हो रहा है। अब मैं a की वैल्यू 1 पुट करूंगा, a का वैल्यू 1 पुट किया तो p की वैल्यू 3 हो गया, पुट करो 31 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 15 प्लस 4 3 12 माइनस 2, है ना। तो देखो जरा 31 माइनस 6 क्या होगा, 25, और यहाँ पे क्या होगा 15 प्लस 10 25, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपली a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और p का वैल्यू 3 हो जाएगा। हमें p का वैल्यू निकालना है तो आंसर क्या होगा 3 होगा। अब इसको सोल्व भी मैनुअली भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, a का वैल्यू यहाँ से निकालना है, इसमें पुट करना है, तो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसमें सोल्व करोगे, वहां से आपको पता चलेगा, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैलकुलस से ही है। क्वेश्चन क्या है, लेट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बेस ई है, एक्स पॉजिटिव है, बी डिक्रीजिंग इन 0, a एंड इंक्रीजिंग इन a, 4। अ टेंजेंट, ये इंटरवल है, समझिए इस बात को, ओपन इंटरवल है। अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट अ पॉइंट p ऑन इट पासिस थ्रू द पॉइंट 8a, 8a माइनस 1। ये कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है, बट डज नॉट पासिस थ्रू दिस पॉइंट। इफ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट p इज दिस, देन अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या होगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन घुमाता है, बट एक घूमने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करना शुरू करो तो आसानी से हो जाएगा। पहले क्या हमें निकालना है, a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। क्या गिवन है, ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो पहले हम इस फंक्शन को देखेंगे। एफ प्राइम एक्स अगर पॉजिटिव होता है किसी इंटरवल में तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है, और अगर एफ प्राइम एक्स किसी इंटरवल में लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है, तो डिक्रीज करता है। सो लेट्स चेक, एफ प्राइम एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स कि 4x माइनस 1 अपॉन में x ग्रेटर देन 0 होगा। डेट मीन्स कि 4x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। x की वैल्यू मैं लेता हूं, एक बार 1/2 माइनस का और एक बार प्लस का 1/2। अब देखो जरा, अगर मैं 1/2 से बड़ा यहां पे पुट करूंगा तो क्या मिलने वाला है। मान लो 1 पुट किया तो पॉजिटिव है, दैट मीन्स किधर पॉजिटिव होगा, राइट, इधर नेगेटिव होगा, फिर से इधर पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखो क्या गिवन है, 0 से a में डिक्रीज कर रहा है ना, तो 0 से 1/2 में डिक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 है, तो इधर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, तो डिक्रीज किस में करेगा, 0 से 1/2 में। तो a की वैल्यू क्या हो गया 1/2। इंक्रीज किस में करेगा, 1/2 से 4 में। a की वैल्यू 1/2 काम कर रहा है, a का वैल्यू हमें निकल गया। अब पैराबोला क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो 4 टाइम्स 1/2 टाइम्स x, दैट मीन्स कि y स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये हमारा पैराबोला हुआ रिक्वायर्ड। अब क्या गिवन है, ये जो पैराबोला है इसका टेंजेंट ऑफ पॉइंट P पे ये इससे पास कर रहा है, 8a, 8a-1 से पास कर रहा है। तो मान लो कि L टेंजेंट है एट P, P पॉइंट पे L इसका टेंजेंट है।
तो P तो अज्यूम करना पड़ेगा, तो अज्यूम कर लो P आपका कोई x1, y1 पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट क्या होगा, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं तो 2y y प्राइम इज इक्वल टू 2 होगा। दैट मीन्स कि y प्राइम इज इक्वल टू 1/y होगा। तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होने वाला है, 1/y1। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये जो है ये उसी लाइन पे है, सो x1, y1 है, तो y1 माइनस, और लेट्स चेक वन मोर थिंग, a की वैल्यू जो हमें मिल गई है तो ये पॉइंट तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो 8 टाइम्स a क्या होगा 4 एंड 8 टाइम्स a माइनस 1 3। ये जो पॉइंट मिल गया आपका इससे पास कर रहा है ना, तो ये पॉइंट आपका हो गया 4,3, तो क्या मिलेगा 3 माइनस y1 अपॉन में 4 माइनस x1। ठीक है, ये मिल गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, मतलब सॉरी टेंजेंट का इक्वेशन नहीं, स्लोप हमें यहाँ से ये करना है। तो स्लोप से हमने x1 और y1 में रिलेशन निकाल लिया। तो यहाँ से एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं कि P पॉइंट अगर निकल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो गलती से निकल गया मुंह से। तो 1 अपॉन में y1 जो होगा 3 माइनस y1 अपॉन में 4 माइनस x1 के इक्वल होगा। यहाँ से अगर मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लगाया तो क्या मिलने वाला है, 4 माइनस x1 इज इक्वल टू 3y1 माइनस y1 स्क्वायर, यही मिलेगा। अब ये जो x1, y1 था किस पे था, पैराबोला पे था, तो y1 स्क्वायर क्या होगा, x1 के सॉरी 2x1 के इक्वल होगा। यस, तो x1 क्या होगा एक्चुअली देखा जाए तो y1 स्क्वायर बाय 2 के इक्वल होगा। यस और नो। तो यदि मैं इसमें x1 की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3y1 माइनस y1 स्क्वायर। सो 8 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6y1 माइनस 2y1 स्क्वायर। चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर माइनस 6y1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब 4 2 6 होता है एंड 4 2 जा 8 भी होता है, दैट मीन्स कि -4 और -2 लेना पड़ेगा। सो y1 स्क्वायर माइनस 4y1 माइनस 2y1 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y1 आपका क्या मिलने वाला है, 2,4 मिलने वाला है। तो P आपका 2 पॉइंट मिलने वाला है। P कौन सा पॉइंट मिला, सो लेट्स लिस्ट हियर। सो P आपका मिला, y1 की वैल्यू 2 है ना, तो y1 की वैल्यू 2, तो x1 की वैल्यू क्या होगी, 2 2 जा 4, 4 अपॉन में 2 2, और y1 की वैल्यू अगर 4 लिया तो 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 2 8। ये 2 पॉइंट्स हमें मिले पैराबोला पे, जिस पे अगर मैं टेंजेंट देखूं जो इससे पास कर रहा होगा। ठीक है, बट क्या बोला गया है, ये -1/a, 0 से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर -1/a, 0 अगर देखें तो क्या होने वाला है, 1/a क्या है 2 होगा, तो -2, 0 से पास नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हमने कंसीडर करा ना तो हमें एक पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा, 2,2 या 8,4 में से कोई एक रिजेक्ट होगा। अब इसको कैसे रिजेक्ट करोगे, सो इस पॉइंट को जरा देखो, ये पॉइंट क्या है 4,3, ये हो गया -2,0। अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या होगा, 3 अपॉन में 4 + 2 6, तो 1/2 मिला। अगर मैं इससे इसका स्लोप निकालूं तो 3 अपॉन में 3 - 2 1 एंड 4 - 2 2, 1/2। सो देखो जरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन दोनों सेम है। दैट मीन्स कि अगर ये पॉइंट इससे पास करेगा ना तो इससे भी पास करेगा, अगर ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास किया तो इस पॉइंट से भी पास करेगा, क्योंकि देख सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का स्लोप दोनों सेम ही है। सो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो P क्या मिलेगा, 8,4। तो हमें P की ही रिक्वायरमेंट था, P मिल गया 8,4। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन गिवन है, वो क्या है, x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा इज इक्वल टू 1। तो पहले हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो टेंजेंट का स्लोप क्या मिलने वाला है, 4 - 3 अपॉन में 8 - 4, तो ये मिलने वाला है 1 अपॉन में 4। तो नॉर्मल का स्लोप क्या मिलेगा, -4, राइट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, क्या है -4। तो y माइनस y1 आप ले लो, P से पास कर रहा है ना, तो y - 4 इज इक्वल टू -4 टाइम्स x - 8, राइट। सो y - 4 इज इक्वल टू -4x प्लस 32। तो y प्लस 4x इज इक्वल टू 36, राइट। सो y अपॉन में 36 प्लस 4x अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या हो गया 9। तो x अपॉन में 9 प्लस y अपॉन में 36 इज इक्वल टू 1, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन बना। तो अल्फा की वैल्यू 9 और बीटा की वैल्यू 36, तो 36 + 9 क्या होने वाला है 45। तो आंसर क्या होगा 45। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन कमेंट, राइट। आई विल ट्राई टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 3D से है। क्वेश्चन क्या है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। लेट QR बी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस एट द डिस्टेंस ऑफ a square root of 26 फ्रॉम द पॉइंट P।
देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, क्या होगा। देखिए जरा, सबसे पहले अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूँ तो कैसा दिखेगा। लाइन क्या है, x प्लस 1/2, y प्लस 2/3, z माइनस 1/2। दिस इज इक्वल टू लैम्डा अगर हम करें तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2, z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। अगर मैं इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लूँ तो कुछ ऐसा तरीके के दिखने वाला है, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 2 एंड 2 लैम्डा प्लस 1 टाइप का ही दिखेगा फॉर सम लैम्डा। अब क्या गिवन है, इस पॉइंट से P पॉइंट है 4 2 7, इसका डिस्टेंस जो है स्क्वायर रूट ऑफ 26 है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 4, दैट मींस 2 लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 2, 3 लैम्डा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर, दैट मींस 26, यही बनने वाला है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये मिलेगा क्या आपका, अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा लैम्डा में। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं यहां पे तो 2 माइनस 5 क्या मिलेगा, 3, 3 3 जा 9, 3 माइनस 4 1 एंड 2 माइनस 6 4 4 जा 36, 4 4 जा 16, 16 9 25 26 हो रहा है। तो लैम्डा का तो एक वैल्यू 1 मिल जाएगा। अब देखो अगर मैंने लैम्डा की वैल्यू 3 पुट किया तो 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 क्या होगा 1, 3 2 जा ओके 3 3 9 माइनस 4 5 है ना, एंड 3 1 0 अगेन काम कर रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 मिल गया। या तो आप ऐसे गेस करके काम करो या फिर आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हो, सोल्व करो। लैम्डा की वैल्यू 1 और 3 आया तो क्यू पॉइंट क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए मान के चलते हैं, 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 एंड 2 प्लस 1 3, 1 3 एंड आर क्या मिलेगा, 3 पुट करने से 3 2 6 माइनस 1 5, 3 3 9 माइनस 2 7, 3 2 6 प्लस 1 7, 5 7 7 और P तो आपको पता ही था 4 2 7 है। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, अगर मैं इससे पैरेललोग्राम बनाऊं, पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, पी क्यू क्रॉस पी आर, जो वेक्टर बनेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं पी क्यू एंड पी आर का तो क्या बनने वाला है, तो पी क्यू का पता निकालना पड़ेगा, वेक्टर क्या बनने वाला है पी क्यू। तो 4 माइनस 1 1, 2 माइनस 1, सो लेट्स चेक। सो ये बनेगा आई जे के, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 3 4 एंड क्या है पी आर है, राइट। तो पी आर बनेगा 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 क्या होगा माइनस 5, 7 माइनस 7 0। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या बनने वाला है, आई टाइम्स 0 माइनस प्लस तो 20i माइनस जे 0 और प्लस 4, तो 4 जे माइनस 4 जे प्लस के माइनस 15 एंड प्लस 1, राइट। तो माइनस 14, तो माइनस 14 के। अब इसका मॉडुलस क्या होगा, 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर रूट अपॉन में 2। सोल्व करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 153 मिलने वाला है। आंसर इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 153। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। टोटल अगर देखा जाए तो 26 जुलाई का मॉर्निंग सेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हमने सोल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे 26 जुलाई को ही जो इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑलराइट्स। तो अगर इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।